दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास साइंस का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे। यदि आपका 40 में 35 सही हो जाता है तो आपका अच्छा खासा तैयारी चल रहा है, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी दोनों तरह का इसमें प्रश्न लिया गया है, हार्ड प्रश्न है, इजी प्रश्न, दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं, आपका तैयारी कैसा चल रहा है। कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 10th क्लास का आपका अपडेट सभी विषय का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ली जाती है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। दोस्तों बताते कि अभी तक अगर प्रत्येक विषय का यदि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो जरूर एक बार प्ले लिस्ट को चेक करें या डिस्क्रिप्शन को चेक करें। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है उत्तल लेंस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी? ठीक है ना, तो फोकस दूरी क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ठीक है, तो R मतलब वक्ता त्रिज्या 32/2, तो क्या हो जाएगा? इसमें 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, यहां पर उत्तल दर्पण का रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण प्लस में होता है और अवतल दर्पण जो है वह माइनस में होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तब दूर बिंदु हो जाएगा। तब दूर बिंदु क्या हो जाएगा? 4 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, अनंत से कम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है यदि मानव नेत्र दूर दृष्टि से पीड़ित है तब नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब बनेगा। तो 5 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, रेटिना के पीछे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं? कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं? तो 6 का आंसर जो है यह ए नंबर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है तेल लगा कागज कार्य करता है। तेल लगा कागज कार्य करता है, कैसी कार्य करता है? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तित सतह जैसा वह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमें 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, माइनस में हो 1.6 गुने 10 सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा 9वां नंबर प्रश्न है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक होती है। ठीक है, आगे जो है वह हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 10 का आंसर जो है वह आंसर बी नंबर इसका हो जाएगा, चुंबक के ध्रुव 2 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा 11 नंबर प्रश्न है। कह रहा है प्रायः स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है ना, प्रायः स्विच लगाए जाते हैं, तो 11 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, गर्म तार में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा 12 नंबर प्रश्न है। कह रहा है डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? तो 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, तांबे के तार का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 13 नंबर प्रश्न है, और 13 नंबर प्रश्न करा है सूखा तेल से कौन सी धारा प्राप्त होती है? सूखा तेल से कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो 13 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, दृष्टि धारा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? 14 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऊपर का सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा है 15 नंबर प्रश्न, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना, तो जीवाश्म ईंधन किस तरह का होता है? तो 15 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। समाप्य ईंधन है और पर्यावरण प्रदूषित करता है, दोनों तरह का ईंधन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा 16 नंबर है। 1 कूलम तथा 1 वोल्ट का गुणनफल बराबर होता है, तो 16 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 1 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि यदि किसी आवेशित पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 8 है तो पिंड पर आवेशित मान क्या होगा?
तो 17 का आंसर जो है बी नंबर होगा, 1 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न का रहा है, बिंब को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि v बराबर आई आर है, जहां संकेत के बीच विशिष्ट राशि की निरूपित करता है, यदि समीकरण किस नियम का पालन करता है। ठीक है ना, तो v बराबर आई आर किस नियम का पालन करता है, तो 19 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न का रहा है, टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो 20 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 20 तक पहुंच गए हैं, आपको मात्र 4 से 5 मिनट और मेरे साथ समय देना है अगला 20 प्रश्न के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। 21 नंबर प्रश्न है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कितने नियम का प्रतिपादन किया था, तो 21 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 22 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कपड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा 23 नंबर प्रश्न है, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सीएनजी गैस जो है वह खाना बनाने में नहीं किया जाता है। एलपीजी गैस, बायोगैस, कोयला, ये सभी खाना बनाने में तीनों किया जाता है। बाकी ए नंबर सीएनजी जो है वह गाड़ी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 24 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है, तो 24 का आंसर जो है वह बी नंबर है, अपचयन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कैसा होता है, तो 25 का आंसर जो ए नंबर है इसका रंग भूरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा वह 26 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, अभिक्रिया CaO प्लस H2O इसमें एरो हो जाएगा, CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 26 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो 27 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, अवक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो 28 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, हल्दी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 29 नंबर प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो क्षार कहलाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो क्या होता है, तो 30 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, 10.5 होता है इसका पीएच मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 31 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। ठीक है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो 32 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, में सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 33 नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 33 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, Na2CO3 10H2O इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी अगला प्रश्न चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, तो 34 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न क्या है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो 35 का आंसर बी नंबर, अम्लीय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 36 नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो 36 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, Ag, ये जो है ना विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो 37 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 38 नंबर प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह कैसा होता है, तो 38 का आंसर जो है वह हो जाएगा बी नंबर, Au, ये अम्लराज में घुलता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, ठीक है ना। अक्रिय गैस कौन है? 39 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, हीलियम दोस्तों अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह लास्ट प्रश्न जो 40 है। इसमें दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी कितना आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो 40 का होगा क्या, लोहे की परमाणु संख्या क्या होगा, मेरे बताने से पहले आप जरूर एक बार गेसिंग कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, 26 मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।